हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज में। और कल एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा है कि मैम ये क्वेश्चन सिर्फ स्टेट के लिए हैं क्या। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जहाँ हिस्ट्री आती है तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है एनसीईआरटी की बुक्स में है और हर एग्ज़ाम में ये तो बेस होता ही है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से इनको तैयार करें। आज हम देखेंगे प्राचीन बेबीलोनिया सभ्यता। दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मेसोपोटामिया के नाम से। और वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? इराक में। देखो, ये केवीएस का एग्ज़ाम था एक स्कूल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेसोपोटामिया है वर्तमान में कहाँ है या किस क्षेत्र में स्थित है? तो इराक में। मेसोपोटामिया क्षेत्र में किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरियाई। नेक्स्ट है हम्बुराबी। ये वंश है, एमोराइट वंश का छठा शासक था हम्बुराही। यह हम्बुराबी यह अपने युग का महान विजेता था। हम्बुराबी ने शासन किया तो कब तक किया ने? लगभग 42 वर्षों तक, 2123 ईसा पूर्व से 2081 ईसा पूर्व तक। बेबीलोनिया साम्राज्य का निर्माता था तो कौन था? हम्बुराबी। वह कानून वेता भी था, उसकी विधि संहिता भी है। नेक्स्ट है हम्बुराबी की बेबीलोनिया को महत्वपूर्ण देन क्या है? तो वो है विधि संहिता। विधि संहिता को कहाँ अंकित करवाया गया है? तो बेबीलोन में मरदुक के मंदिर ए सागिल में उसको अंकित करवाया गया है। इस स्तंभ की खोज किसने की? तो ये फ्रांसिस विद्वान एंड डी मॉर्गन ने इसकी खोज की थी। हम्बुराबी संहिता की भाषा है सेमेटिक और इसमें धाराएं कितनी हैं? 285 धाराएं हैं। दंड संहिता का सिद्धांत क्या है? तो दंड संहिता का सिद्धांत क्या होता है? जैसे को तैसा। बेबीलोनिया समाज कितने भागों में विभाजित था? तो बेबीलोनिया समाज जो है वो 3 भागों में विभाजित था, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च वर्ग के सदस्य कहलाते थे अविलम, मध्यम वर्ग के सदस्य कहलाते थे मस्केनम और निम्न वर्ग के जो सदस्य थे वो क्या कहलाते थे? वर्दू। और इसमें कौन आते थे? दास लोग आते थे। अब देखते हैं बेबीलोनिया का धार्मिक जीवन। तो वहाँ के प्रमुख देवता थे अन कौन था? आकाश देवता, शमस सूर्य, सिन चंद्रमा, बेल पृथ्वी, निनगल चंद्रमा की पत्नी और तामूज कौन था? वनस्पति का देवता। नए देवताओं में प्रमुख थे ईश्वर और मर्दुक। नेक्स्ट है कृषि का देवता था मर्दुक बाद में किसका देवता बन गया था? तो मर्दुक बाद में जो है वो तूफान का देवता बन गया था। किसान उपज का कितना भाग कर के रूप में देते थे? तो उस समय 1/3 से 1/2 भाग जो है वो अपना कर के रूप में देते थे। बेबीलोनिया में राष्ट्रीय आय का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो था पशुपालन। बेबीलोनिया में व्यापार का प्रमुख आधार था मुद्रा प्रणाली का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए व्यापार जो है वस्तु विनिमय या धातु विनिमय के द्वारा होता था। भाई हमने उनको एक चीज़ दी तो उन्होंने बदले में दूसरी चीज़ दे दी, या फिर कोई धातु का हम आपस में ट्रांसफ़र कर लेते थे। बेबीलोनिया के घर बनाए जाते थे तो किसके बने होते थे? कच्ची ईंटों के, क्योंकि उस समय जो है पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बेबीलोनिया कला के विशिष्ट नमूने किस भवन में संग्रहित हैं? तो वो क्या किसमें है? जिग्गुरात में संग्रहित है। यह एक प्रार्थना करने का मंदिर है। नेक्स्ट है जिग्गुरातों की कल्पना किस रूप में की जाती है? तो वो की जाती है देव स्थान के रूप में की जाती है। बेबीलोनिया के लोगों ने किस लिपि को अपनाया? तो वह था सुमेरियन की किलाक्षर लिपि को अपनाया था। किलाक्षर लिपि में वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए किनका प्रयोग किया जाता था? तो चित्र, लेखों, चिन्हों, संकेतों आदि का प्रयोग किया जाता था। किलाक्षर लिपि में कितने चिन्ह थे? तो उसमें 300 शब्द मिले हैं या 300 चिन्ह मिले हैं। बेबीलोनिया के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो बोलते थे सेमेटिक भाषा। बेबीलोन में शिक्षा का कार्य करते थे धर्माधिकारी। विश्व की प्रथम श्रेणी के महाकाव्य की रचना की तो किसने करी थी? बेबीलोनिया के लोगों ने।
बेबीलोन के महाकाव्य का नाम था गिलगेमिश। गिलगेमिश कौन था? एरेक राज्य के प्रथम राजवंश का 5वां शासन था, वो था गिलगेमिश। और ये देखो आप एग्जाम में गिलगेमिश के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप सभी जो है अपना रजिस्टर पेन कॉपी लेके बैठें और ये जो भी क्वेश्चन है उनके साथ साथ में नोट्स बनाते चलें और डेली इनको रिवाइज करें। इस महाकाव्य में कितने अध्याय हैं? तो जो गिलगेमिश महाकाव्य की हम बात करें तो इसमें 12 अध्याय हैं, जो कि 12 महीनों का प्रतीक है। बेबीलोनिया की गणना आधारित थी तो दशमलव तथा षट दशमिक प्रणाली पर आधारित थी। उनके अंकों में केवल 3 अंक जो है वो प्रयुक्त होते थे। एक चिन्ह के लिए 1 के लिए था, जिसके लिए 9 तक की संख्या लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब अगर 9 लिखना है तो अपन 1 1 1 1 करके इतना 9 टाइम लिखेंगे इसको। अगर हमको 2 लिखना है तो 1 1, इस तरह से 9 तक वो संख्या लिखी जाती थी। जैसे 4 को लिखने के लिए 1 को 4 बार लिखा जाता था। दूसरा चिन्ह 10 के लिए था, जिससे 10 20 30 लिखा जाता था। और तीसरा चिन्ह जो है वो 60 के लिए था, जिसे 60 120 180 240 लिखा जाता था। बेबीलोनिया के लोगों की सर्वाधिक रुचि किसमें थी? ज्योतिष में थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। और इन क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप अपना जो है क्वेश्चन मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।